So in the last lecture, we have discussed the open cycle and gas turbine, closed cycle gas turbine. And in this lecture, we will discuss the PV and TS diagram of the closed cycle gas turbine. ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो क्लोज साइकिल गैस टरबाइन है उसमें 4 कंपोनेंट हैं और चारों कंपोनेंट में अलग अलग 4 प्रोसेस हो रहे हैं। जो पीवी और टीएस डायग्राम हमने ड्रॉ किया है वो क्लोज साइकिल के लिए ड्रॉ किया है, ओपन साइकिल के लिए ड्रॉ नहीं किया है। ओपन साइकिल के लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जो लास्ट प्रोसेस होगा बस वो वहां से हट जाएगा, गायब हो जाएगा, क्योंकि लास्ट वाला जो प्रोसेस है वो ओपन साइकिल में नहीं होता। उस जो वर्किंग फ्लूइड है उसको ओपनली एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे हमने जो ड्रॉ किया है पीवी और टीएस डायग्राम वो क्लोज साइकिल के लिए, क्योंकि साइकिल का मतलब इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम होना चाहिए उसका। ठीक है, तो ये है टीएस डायग्राम। दिस इज द टीएस डायग्राम ऑफ क्लोज साइकिल गैस टरबाइन या फिर ब्रेटन साइकिल, एंड दिस इज द पीवी डायग्राम ऑफ क्लोज साइकिल गैस टरबाइन या फिर ब्रेटन साइकिल। तो इसमें जो वर्किंग फ्लूइड है वो एयर यूज हो रहा है। ठीक है, जिस साइकिल में वर्किंग फ्लूइड हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि जो वर्किंग फ्लूइड है वो एयर यूज हो रहा है, उन साइकिल्स को हम एयर स्टैंडर्ड साइकिल बोलते हैं। एयर स्टैंडर्ड साइकिल, और एयर स्टैंडर्ड साइकिल कोई एक साइकिल नहीं है, बहुत सारी साइकिल्स को हम सर्टेन अजम्पशंस के अंडर ऐसा एज्यूम करते हैं कि ये सब जो साइकिल्स हैं दीज आर एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स। तो वो कंसीडरेशन क्या है, वो अजम्पशंस क्या हैं, वो भी अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो सर्टेन अजम्पशंस के अंडर में जो साइकिल्स आती है उनको क्या बोलते हैं, एयर स्टैंडर्ड साइकिल बोलते हैं। अगर हम एयर स्टैंडर्ड ब्रेटन साइकिल की बात करते हैं, अगर मैं बोलता हूँ एयर स्टैंडर्ड ब्रेटन साइकिल, तो वो हमेशा क्लोज्ड साइकिल होगी, वो ओपन नहीं हो सकती। अगर मैं बोलता हूँ सिर्फ ब्रेटन साइकिल, तो वो ओपन भी हो सकती है और वो क्लोज्ड भी हो सकती है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा एयर स्टैंडर्ड ब्रेटन साइकिल, तो एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी क्लोज्ड साइकिल होती है। प्रोसेस 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, दैट इज ए डिफरेंट थिंग। तो एयर स्टैंडर्ड ब्रेटन साइकिल इज ए क्लोज साइकिल। और भी एजम्पशन, जैसे एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स की अगर हम बात करें तो उसका एक एजम्पशन ये है कि उसमें सारे जो प्रोसेस हैं वो क्लोज्ड होंगे। सॉरी, जो साइकिल है जो साइकिल है वो कैसी होगी, क्लोज्ड होगी। उसमें जो वर्किंग फ्लूइड है वो एयर यूज होगा। ठीक है, और भी एजम्पशन हैं वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो दिस इज द एयर स्टैंडर्ड ब्रेटन साइकिल या फिर क्लोज साइकिल है। दिस इज द टीएस डायग्राम। 4 कंपोनेंट है क्लोज साइकिल में। स्टार्ट होती है फ्रेश एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर की एयर एंटर करती है कंप्रेसर में, वहां पे कंप्रेशन होता है उसका और प्रोसेस होता है आइसेंट्रोपिक। देन उसके बाद जो हाई प्रेशर एयर है वो एंटर करती है एक हीट एक्सचेंजर में, वहां पे उसमें हीट एडिशन होता है, प्रोसेस होता है कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन होता है। आफ्टर दैट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर एयर एंटर्स द टरबाइन, और वहां पे उसका क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। अगेन जो प्रोसेस है वो कैसा होता है, आइसेंट्रोपिक होता है, और उसका एक्सपेंशन होने के बाद जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी में। उसके बाद लो टेम्परेचर एंड प्रेशर की जो एयर टरबाइन से एग्जिट होती है, बाहर आती है, उसको हम बाद में फिर इंटरकूल कर लेते हैं या कूल कर लेते हैं, ठंडा कर लेते हैं उसी इनिशियल टेम्परेचर तक जहां पे साइकिल स्टार्ट हुई थी। और ये जो प्रोसेस है वो भी होता है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ठीक है, तो टीएस डायग्राम पे देखते हैं। सबसे पहला प्रोसेस यहाँ इस 1 पॉइंट से स्टार्ट होगा। 1 पॉइंट का जो टेम्परेचर और प्रेशर है, जनरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको एज्यूम करते हैं, जनरली हम इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज्यूम करते हैं। तो 1 पॉइंट का प्रेशर P1 और टेम्परेचर T1, यहां से साइकिल स्टार्ट होती है। 1 से 2 होता है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। अब देखो ये TS डायग्राम है, TS यानी कि टेम्परेचर एंट्रोपी। तो जो कांस्टेंट टेम्परेचर लाइंस हैं इस डायग्राम पे वो हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी, और जो कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन है इस डायग्राम पे वो कैसी होंगी, वर्टिकल होंगी। तो 1 से 2 कैसा प्रोसेस है, आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट। तो अगर एंट्रोपी कांस्टेंट है तो लाइन कैसी होगी, वर्टिकल लाइन होगी। तो 1 पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन स्टार्ट होगी, लेकिन ये वर्टिकल लाइन ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी आ सकती है। ऐसा वर्टिकल लाइन का मतलब ये थोड़ी है कि वो ऊपर ही जाएगी। वर्टिकल लाइन 1 पॉइंट से स्टार्ट होकर नीचे भी आ सकती थी।
तो ये कौन डिसाइड करेगा कि ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? टेम्परेचर। जैसा मैंने बताया था आपको कि कंप्रेसर में कंप्रेशन होते हुए जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज हो जाता है प्रेशर के साथ साथ में, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो 1 से 2 जो लाइन है वो ऊपर की तरफ जाएगी। तो दिस इज द आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस 1-2, जिसमें जो वर्क है वो एज ए इनपुट हम लेते हैं, क्योंकि कंप्रेसर इज ए पावर कंज्यूमिंग डिवाइस। पावर कंज्यूमिंग मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज निगेटिव। तो यहाँ पे जो कंप्रेशन का वर्क है वो कैसा होगा? निगेटिव है, ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा यहाँ पे। तो ये हो गया 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। उसके बाद जो एयर बाहर आएगी, हाई प्रेशर एयर जो बाहर आएगी, उसमें हम क्या करेंगे? हीट एडिशन करेंगे। प्रोसेस कौन सा बताया था? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो 2 से 3, ये देखिए ये टीएस डायग्राम पे कांस्टेंट प्रेशर लाइन ये हमने बना दी है, टीएस डायग्राम पे कांस्टेंट प्रेशर लाइन बना दी है। दिस 2, दिस पॉइंट इज 3 पॉइंट, दिस पॉइंट इज 3 पॉइंट, ठीक है। तो ये 2 से 3 जो है वो कौन सा प्रोसेस है? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। और जो प्रेशर था यहाँ पे वो कितना था? P2। तो P2 इज कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं? हीट ऐड कर रहे हैं। हीट एडेड टू द सिस्टम इज कैसे ली जाती है? हीट एडेड टू द सिस्टम इज पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव इसको कंसीडर करेंगे, इसको हम डिनोट कर रहे हैं QS से। तो QS heat is added to the system in process 2-3 which is a constant pressure process। उसके बाद 3 पॉइंट पे पहुंचने के बाद देखिए 3 पॉइंट, ये जो 3 पॉइंट है, ये टीएस डायग्राम जो है ब्रेटन साइकिल का वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैक्सिमम जो यूज है वो सिर्फ टीएस डायग्राम का है, पीवी डायग्राम सिर्फ देखने के लिए बनाते हैं। तो पीवी डायग्राम का बहुत ज्यादा यूज नहीं है, मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि पीवी डायग्राम का जो यूज है वो सिर्फ 5% है, बाकी सारा काम जो ब्रेटन साइकिल में है वो टीएस डायग्राम से होता है 95%। तो यहाँ पे देखेंगे 3 पॉइंट पे हाई प्रेशर और टेम्परेचर। तो यहाँ इस पूरी साइकिल में आप देख सकते हैं, चाहे पीवी डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जो 3 पॉइंट का टेम्परेचर है वो 1 पॉइंट के, 2 पॉइंट के और 4 पॉइंट के टेम्परेचर से ज्यादा है। इसीलिए T3 को हम बोलते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर। T3 को बोलते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर, या फिर T मैक्स से भी इसको डिनोट करते हैं, T मैक्स, ठीक है। टी मैक्स से भी इसको डिनोट करते हैं। 3 पॉइंट का टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर पे पहुंच गया। अब 3 पॉइंट पे जाने के बाद जो वर्किंग फ्लूइड है उसका एक्सपेंशन होगा टरबाइन में, ठीक है। तो एक्सपेंशन प्रोसेस इज अगेन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस की लाइन कैसी होगी? वर्टिकल लाइन होगी। अब वो वर्टिकल लाइन 3 पॉइंट से ऊपर भी जा सकती थी, नीचे भी। तो ये कौन डिसाइड करेगा? टेम्परेचर डिसाइड करेगा। एक्सपेंशन प्रोसेस में जो प्रेशर है और टेम्परेचर है वो डाउन होंगे, इसलिए जो लाइन है वो कैसा होगा? नीचे की तरफ आएगा। 3-4 इज दिस, 3-4 प्रोसेस इज आइसेंट्रोपिक, वर्टिकल लाइन आएगी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी। यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन कहाँ पे हो रहा है? टरबाइन में। टरबाइन इज वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस, पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस। तो यहाँ पे जो वर्क डन बाय द सिस्टम है, टरबाइन वर्क कर रहा है, टरबाइन वर्क कर रहा है। तो ये जो वर्क है WT, ये कैसा होगा? पॉजिटिव वर्क होगा। WT इज पॉजिटिव वर्क एंड WT इज टरबाइन वर्क, WC इज कंप्रेशन वर्क, QS इज हीट सप्लाइड। और उसके बाद में 4 पॉइंट पे आने के बाद जिसका टेम्परेचर और प्रेशर डाउन हो जाते हैं, प्रेशर पहुंच जाता है इसका 1 पॉइंट के बराबर। तो यहाँ पे P2 और P3 बराबर है। P2 कांस्टेंट यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे P1 और P4 बराबर है, तो P1 कांस्टेंट कह सकते हैं। इसका मतलब सिर्फ 2 ही प्रेशर हैं, एक P1 है और एक P2 है, क्योंकि P3 P2 के बराबर है और P4 P1 के बराबर है, ठीक है। तो अब हम इसका क्या करेंगे? 4 पॉइंट के बाद इसमें जो बाकी का टेम्परेचर रह गया है उसको हम रिमूव करके इनिशियल टेम्परेचर T1 तक इसको ठंडा कर लेते हैं। और वो प्रोसेस भी कौन सा होता है? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक है। तो इसको एक कूलर में एक हीट एक्सचेंजर में पास कराएंगे इस एयर को, और वहां पे इसकी जो हीट बाकी बची रह गई है उसको रिमूव कर देंगे। तो दिस इज QR इज हीट रिजेक्टेड। हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम इज नेगेटिव, हीट एडेड टू द सिस्टम इज पॉजिटिव। तो ये रिजेक्टेड वाली कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। QR क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो ये हो जाएगा कांस्टेंट प्रेशर फॉर 1 प्रोसेस। 1 पॉइंट तक हमने इसको कूल कर लिया है। तो 2 प्रेशर P2 और P1, 4 टेम्परेचर T1, T2, T3 और T4, जिसमें से T3 मैक्सिमम टेम्परेचर और T1 मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है। तो ये जो प्रेशर है यहाँ पे P2 जो है वो ज्यादा हायर प्रेशर है,
और P1 जो है वो लोअर प्रेशर है। तो P2 को कह सकते हैं मैक्सिमम प्रेशर और P1 को कह सकते हैं मिनिमम प्रेशर, ठीक है, क्योंकि दो ही प्रेशर है यहाँ पे, तो P2 और P1। तो ये जो P2, अब P2 है और P1 है, अगर हम इसका रेशियो देखते हैं P2 अपॉन P1, तो इसको हम बोलते हैं प्रेशर रेशियो। तो इसको डिनोट करते हैं RP से, RP से, ठीक है। तो दो ही प्रेशर हैं यहाँ पे, तो इसलिए इसको प्रेशर रेशियो बोलते हैं। P2 अपॉन P1 को मैक्सिमम प्रेशर अपॉन मिनिमम प्रेशर, इसको डिनोट करते हैं हम RP से। RP इज द प्रेशर रेशियो, ठीक है। अब आते हैं पीवी डायग्राम पे। तो ये है पीवी डायग्राम, वर्टिकल प्रेशर एक्सिस, हॉरिजॉन्टल वॉल्यूम एक्सिस, ठीक है। वर्टिकल में प्रेशर एक्सिस, हॉरिजॉन्टल में वॉल्यूम एक्सिस, पीवी डायग्राम। अब देखो इसको ड्रॉ करते हैं टीएस डायग्राम की हेल्प से। 1 2 इज आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक मतलब रिवर्सिबल एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक जो है वो प्रोसेस कैसा होता है पीवी डायग्राम पे, कर्व की फॉर्म में होता है। तो मान लो ये वाला जो पॉइंट था, 1 पॉइंट हमने मार्क कर लिया, दिस इज द 1 पॉइंट, दिस प्रेशर इज P1 एंड टेम्परेचर इज T1। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 1 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस या रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, जो कि कर्व की फॉर्म में होगा। अब देखो कर्व की फॉर्म में होगा, तो कर्व की फॉर्म में इसको हम किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, और ऐसे भी बना सकते हैं। ये 4 कर्व बन सकते हैं ना यहाँ पे, ठीक है। तो 4 कर्व बनने हैं, इनमें से ये जो 2 कर्व हैं नीचे वाले, ये तो हो नहीं सकते क्योंकि इनमें तो प्रेशर कम हो रहा है। 1 2 इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, तो कंप्रेशन का मतलब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो भाई नीचे वाले जो 2 कर्व हैं ये तो क्रॉस हो गए, इनमें तो प्रेशर डाउन हो रहा है, ये तो हो नहीं सकते। अब अगर कर्व बनाना है तो वो ऐसे भी जा सकता था और इधर की तरफ को ऐसे भी जा सकता था। अब ये कैसे डिसाइड होगा, ये डिसाइड होगा वॉल्यूम से। नीचे हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या है, वॉल्यूम है। अब अगर हम इस पॉइंट से चलते हैं, तो अगर इधर को जाते हैं तो वॉल्यूम कम हो रहा है, और अगर इधर को जाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो कंप्रेशन प्रोसेस में वॉल्यूम इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, कंप्रेशन प्रोसेस में अगर एडियाबैटिक प्रोसेस को हम कंसीडर कर रहे हैं तो वॉल्यूम कैसा होगा, डिक्रीज होगा। इसका मतलब इस वाले प्रोसेस में तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब है कर्व की फॉर्म में होगा, और कर्व किधर जाएगा, इस तरफ जाएगा। और कहां तक जाएगा, जब तक के प्रेशर P2 अचीव नहीं हो जाता। तो यहाँ पे हमें मिल गया P2। तो ये हो गया 1 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस, दिस इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। उसके बाद 2 3 कैसा है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। सॉरी 1 2 कैसा था, आइसेंट्रोपिक बन गया। 2 3 कांस्टेंट प्रेशर। अब 2 पॉइंट से कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस कैसा होगा, 2 पॉइंट पे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस कैसा होगा, 2 पॉइंट पे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। अब हॉरिजॉन्टल लाइन इधर पीछे भी जा सकती थी, आगे भी जा सकती थी, तो वो डिपेंड करेगा कि वॉल्यूम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट से अगर पीछे की तरफ हॉरिजॉन्टल लाइन जाती तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता, और आगे की तरफ जा रही है, इसका मतलब वॉल्यूम कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जब आप हीट ऐड कर रहे हो, अगर हम ओपन साइकिल से इसको कंपेयर करें तो वहां पे वॉल्यूम कैसा होता है, इंक्रीज होता है। हीट ऐड करते हैं तो वॉल्यूम कैसा होता है, इंक्रीज होता है। इसलिए जो 2 3 प्रोसेस है यहाँ पे, इसमें वॉल्यूम इंक्रीज होगा, 2 3 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस इधर को आ जाएगा। उसके बाद आता है 3 4। 3 4 अगेन कैसा है, आइसेंट्रोपिक यानी कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक। फिर से एक कर्व होगा। अब यहाँ पे भी वही बात, कर्व होगा। तो कर्व तो यहाँ से 4 तरीके से बन सकता है, इस तरीके से बन सकता है, इधर को इस तरीके से बन सकता है, इस तरीके से ऊपर की तरफ जा सकता है, और इस तरीके से ऊपर की तरफ जा सकता है। तो 4 तरीके से बन सकता है। लेकिन ऊपर वाले तो क्रॉस हो गए, क्यों, क्योंकि उनमें तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। अब एक्सपेंशन में तो जो प्रेशर है वो डिक्रीज होता है, इसलिए ऊपर वाले क्रॉस। तो या तो इस तरीके से बनेगा या इस तरीके से बनेगा। अब इस तरीके से बनेगा तो क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, लेकिन एक्सपेंशन में तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो इसलिए ये वाला भी क्रॉस, यहाँ पे जो कर्व आएगा 3 4, इस तरीके से ये वाला स्लोप आएगा, और कहाँ तक आएगा, जब तक के इनिशियल प्रेशर P1 अचीव नहीं हो जाता। तो यहाँ देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन में P1 P4 बराबर हो गए। उसके बाद 4 1 प्रोसेस, यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज होता है, ठीक। तो ये हो गया इसका पीवी डायग्राम, ठीक है। तो कोई भी डायग्राम आपको एज सच याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी याद होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको इतना
टाइम नहीं मिलेगा कि आप सोच सोच के बनाएं, आपको पीवी और टीएस डायग्राम हर एक साइकिल के सारे याद होने चाहिए कि किस तरीके से। हाँ, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि कर्व ऐसा ही क्यों बना, तो उसका एक्सप्लेनेशन आपको आना चाहिए कि कर्व हमने इसी तरीके से क्यों बनाए। ठीक है, तो दिस इज द पीवी डायग्राम ऑफ 1 2 3 4, पीवी डायग्राम ऑफ क्लोज साइकिल ब्रेटन, क्लोज साइकिल गैस टरबाइन या फिर ब्रेटन साइकिल। तो 1 से 2 कैसा प्रोसेस है? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस है, और जो एयर है वो कंप्रेसर में इन करने के बाद आउट हो जाती है, यानी कि कैसा प्रोसेस हुआ? फ्लो प्रोसेस। फ्लो प्रोसेस में मैंने आपको बताया था कि फ्लो प्रोसेस में प्रेशर एक्सेस पे जो एरिया बनता है वो वर्क डन देता है, और नॉन फ्लो प्रोसेस में वॉल्यूम एक्सेस पे जो एरिया बनता है वो वर्क देता है। यानी कि इस 1-2 प्रोसेस में कितना कंप्रेशन वर्क कंज्यूम होगा वो कैसे पता लगेगा? इस एरिया से पता लग जाएगा। ये वाला प्रेशर एक्सेस पे जो इस कर्व के अंडर में एरिया बनेगा, this area will give the compression work, this area will give the compression work। उसी तरीके से ये 3-4 प्रोसेस को अगर हम देखें, 3-4 में क्या हुआ? टरबाइन में एंटर किया हाई टेम्परेचर प्रेशर एयर, और 4 पॉइंट पे एग्जिट हो गया, यानी कि ये भी फ्लो प्रोसेस है। और इसमें कितना वर्क प्रोड्यूस हुआ? वो इस 3-4 प्रोसेस के अंडर में जो एरिया बनेगा ये वाला, इधर इतना ये वाला, वो देगा हमें टरबाइन वर्क। ठीक है, अब इस पूरे 3-4 के अंडर में जो ये एरिया बना टरबाइन वर्क WT, इसमें से अगर ये 2-3 के अंडर वाला एरिया, ये वाला एरिया निकाल देंगे कंप्रेशन वर्क, यानी कि WT माइनस WC, तो वो आ जाएगा W नेट या फिर W साइकिल। W नेट, नेट वर्क कितना प्रोड्यूस हुआ? तो नेट वर्क कितना हुआ? WT माइनस WC। तो ये कितना वर्क हुआ? देखिए, इस 3-4 के अंडर में तो पूरा एरिया था, इस 2-3 में से ये वाला निकाल दिया तो कितना बचा? ये जो साइकिल के अंडर का क्लोज्ड एरिया है, साइकिल के अंडर में ये जो क्लोज्ड एरिया है ये बचा, यानी कि जो साइकिल का नेट वर्क है वो इस साइकिल के क्लोज्ड एरिया के बराबर है। यानी कि साइकिल जितनी ज्यादा एरिया कवर करेगी उतना ज्यादा नेट वर्क प्रोड्यूस। ठीक है, एक चीज और मैंने बताई थी आपको कि हीट टीएस डायग्राम पे किसी कर्व के अंडर का एरिया एंट्रोपी एक्सिस पे क्या देता है? हीट। तो ये देखिए 4-1 प्रोसेस में क्या है? हीट रिजेक्शन है, QR। तो इस QR को हम कैसे निकाल सकते हैं? इस कर्व के अंडर का एरिया एंट्रोपी एक्सिस पे, ये वाला जो एरिया बन रहा है, ये वाला एरिया, ये हमें देगा QR। और 2-3 प्रोसेस हीट एडिशन, 2-3 प्रोसेस के अंडर में ये जो पूरा एरिया बन रहा है ये हमें क्या देगा? हीट एडिशन, QS। अब देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, नेट हीट ट्रांसफर साइक्लिक अगर इंटीग्रल का मैं यूज करूं तो नेट हीट ट्रांसफर dQ इज इक्वल टू कितना होगा? साइक्लिक इंटीग्रल का यूज करते हुए dW, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो dQ इज इक्वल टू dW। अब देखिए, साइकिल में दो हीट ट्रांसफर हैं, दो प्रोसेस तो आइसेंट्रोपिक है, 1-2 और 3-4। तो यहाँ पे तो कोई हीट ट्रांसफर नहीं है 1-2 में और 3-4 में, सिर्फ दो में ही हीट ट्रांसफर है। QS हीट सप्लाइड पॉजिटिव, QR हीट रिजेक्टेड नेगेटिव। तो नेट हीट ट्रांसफर साइकिल में कितना हुआ? ये देखें यहाँ पे, QS माइनस QR, ये निगेटिव था, तो QS माइनस QR, ये नेट हीट ट्रांसफर हो गया। नेट वर्क ट्रांसफर कितना हुआ? दो प्रोसेस 2-3 और 4-1 में तो कोई वर्क ट्रांसफर है ही नहीं, तो सिर्फ दो ही प्रोसेस में वर्क ट्रांसफर है, 1-2 और 3-4। 3-4 में पॉजिटिव है, 1-2 में निगेटिव है, तो नेट कितना हो गया यहाँ पे? WT माइनस WC। ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से, WT माइनस WC इज इक्वल टू QS माइनस QR। और WT माइनस WC अभी हमने क्या देखा? WT माइनस WC क्या है? W नेट, यानी कि साइकिल का नेटवर्क कितना है। तो साइकिल का नेटवर्क WT माइनस WC भी हो सकता है और QS माइनस QR भी हो सकता है। मतलब जितना हीट ट्रांसफर हमने किया उसमें से जितना हीट रिजेक्ट हुआ वो निकाल दें तो भी नेटवर्क मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आ जाते हैं, 2-3 के अंडर में ये पूरा एरिया और 4-1 के अंडर में ये वाला इतना एरिया। तो अगर 2-3 के अंडर का एरिया जो है वो QS बता रहा है और 4-1 के अंडर का एरिया QR बता रहा है, तो इस QS वाले एरिया से QR वाला एरिया को माइनस कर देंगे तो कौन सा एरिया बचेगा? ये साइकिल का जो क्लोज्ड एरिया है, 1-2-3-4 के अंदर का जो एरिया है, ये वाला अंदर का एरिया, ये वाला। ठीक है,
तो इसका मतलब यहाँ पे भी जो साइकिल का क्लोज्ड एरिया है वो आपको क्या दे रहा है, नेट वर्क। यानी कि साइकिल का जो अंदर का एरिया है, क्लोज्ड एरिया, वो जितना ज्यादा होगा उतना साइकिल से नेटवर्क हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो साइकिल का जो क्लोज्ड एरिया है वो ज्यादा होना चाहिए, तभी आपको साइकिल से नेटवर्क जो है वो ज्यादा मिलेगा।